चित्र बनाया गया, इसी को हम लोग डाइस बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में नंबर अगर हम लोग जोड़ते हैं, जो 3 सरफेस दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पर, अगर जोड़ते हैं तो 7 नहीं आता है। जनरल डाइस में जो सतह में अभी नंबर दिखाई दे रहा है, अगर जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो जनरल डाइस का जनरल डाइस को हम लोग किस तरह से पहचानते हैं, जो सतह नंबर होता है ना, अगर उसको जोड़ते हैं तो वहां पर 7 आता है। जैसे कि 6 + 4 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 10। 6 + 4 जोड़ दिया, 5 + 6 जोड़ दिया तो 11, और 4 + 5 जोड़ दिया तो 9। तो किसी भी केस में 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। समझ में आया? अब इसमें मैं जोड़ता हूँ 2 + 4, क्या हुआ 6, 4 + 5 क्या हुआ 9, 5 + 2 अगर जोड़ता हूँ तो 7। तो किसी भी सतह को हम लोगों को जोड़ने पर अगर 7 आ रहा है तो वो जनरल डाइस, जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस जो हम लोग लूडो खेलते हैं घर में, वही होता है स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन पूछता है तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछेगा 6 का ऑपोजिट में क्या है, क्या है 6 का ऑपोजिट में 1, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में जो सतह ऊपर और नीचे होता है ना, उसका हम लोग जोड़ते हैं तो 7 आना पड़ता है, वही होता है स्टैंडर्ड डाइस। समझ में? तो 6 का उल्टा क्या होगा 1, 4 का ऑपोजिट क्या होगा 3, 5 का ऑपोजिट क्या होगा 2, सिंपल। तो जब भी क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, ऐसा डाइस दिया हुआ है, तो पहले देखना है सतह को, माइंड टू माइंड कैलकुलेट करना है। अगर जोड़ते वक्त 7 आ रहा है तो जनरल डाइस है, अगर जोड़ते वक्त 7 नहीं आ रहा है तो वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस का आंसर निकालना बहुत ही आसान। समझ में आया? तो जनरल डाइस में अगर 2 का ऑपोजिट पूछेगा तो क्या है, 2 का ऑपोजिट तो हमें मालूम नहीं है, 2 का ऑपोजिट कितना होगा वो मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जनरल डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो ऑपोजिट 5 लगाता। तो ऐसा केस में ये 2 का ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है, 5 और 4 को छोड़ के 2 का ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है 5 और 4 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि 5 और 4 तो होगा ही नहीं, इसका ऑपोजिट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या बन सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है और 6 हो सकता है। क्योंकि डाइस में 6 ही सतह होता है, 6 सरफेसेस, और उसमें नंबर कितना होता है 1 2 3 4 5 6, यही होता है। किसी किसी में ऐसा दिया होता है, ये होता है, ये तो सेम है। तो समझ में आया जनरल डाइस कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, क्लियर? चलो, तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। तो सिंगल डाइस तो नहीं पूछता है कभी भी, डाइस 2 दिया होता है, डाइस 3 डाइस दिया होता है, 4 डाइस दिया होता है, उसी को हम लोग देखकर बनाते हैं। इसको मिटा दूं मैं अभी। चलो, अब क्वेश्चन आएगा इस तरह से, जैसे कि ये एक सतह है, यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पर है 1 है। अब हमें 2 है, 3 है, 4 है। चलो, तो यहाँ पर पूछा गया है हम लोगों को कि 4 का ऑपोजिट, यानी कि 4 का विपरीत में कौन सा संख्या होगा। समझ में? 4 का विपरीत में कौन सा संख्या होगा। तो डायरेक्टली उसने 1 बोल दिया, 1 भी हो सकता है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर डाइस है जिसको कितना बार फेंका गया है, 2 बार। एक बार फेंका तो ये आया, दूसरा बार फेंका तो ये आया। तो हमें पूछा गया है कि 4 का विपरीत में कौन सा संख्या होगा। तो ऐसा केस में हम लोगों को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। क्लॉकवाइज घड़ी किस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमता है कि नहीं, क्लॉकवाइज। समझ में आया? कॉमन नंबर को ढूंढना है, कॉमन नंबर। तो 2 में कॉमन नंबर कौन सा है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसका क्लॉकवाइज इस तरह से होगा ना। तो पहले 4 को पकड़ो, 4 पकड़ा, 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, 6। तो ये केस में ये हुआ। अब उस केस में सेम 4 यहाँ पर लिखो, लिखा। 4 के बाद क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद क्या आ रहा है,
यानी कि 5 का उल्टा क्या हो गया 2, 3 का उल्टा क्या हो गया 6, तो 4 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। समझ में आया? तो अभी फिर यही सवाल है, सवाल में इस तरह से पूछा होता है, जैसे कि सवाल ये है 2 3 चलो 2 4 2 4 होगा। अब यहाँ पर पूछेगा 5 का उल्टा कितना होगा, 5 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 5। अब यहाँ पर कैसे, क्योंकि जब भी ऐसा डाइस में दो ही नंबर, दोनों नंबर मतलब कॉमन होता है, तो बस जो बचता है वही क्या होगा अपोजिट होगा। समझ में? डाइस में जब दो नंबर कॉमन होता है, जैसे कि 2 4 यहाँ पर भी 2 4 यहाँ पर भी, तो जो बचा हुआ नंबर होता है वही एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। 5 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 5। यहाँ तक समझ में आया? करेंगे अभी हम लोग, देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? इसको थोड़ा नॉलेज है, इसीलिए ये थोड़ा एडवांस सीख रहा है, कोई बात नहीं। जिसको ऑलरेडी नॉलेज है उसके लिए तो ये रिवीजन जैसा है, जिसको नॉलेज नहीं है वो सीख रहा है। तो यहाँ तक क्वेश्चन मतलब समझ में आया? इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू हियर? नो क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर डाइस दिया हुआ है और दोनों डाइस में सेम नंबर है, तो उसका जो बचा हुआ नंबर हो तो अपोजिट होगा। लेकिन अब यहाँ पर पूछा गया है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। सपोज 4 का अपोजिट क्या होगा है? तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट 2 और 5 तो होगा ही नहीं, होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट होता तो छिपता। 4 के अपोजिट अगर 2 और 5 होता तो छिपता ना, नहीं छिप रहा है तो 2 और 5 तो होगा ही नहीं। अब 3 भी नहीं होगा, तो कितना होगा? इसका मतलब 1 होगा या तो 6 होगा। तो ऑप्शन में वहां पर दिया हुआ रहेगा 1 अथवा 6, 1 और 6। उसी तरह 2 का अपोजिट नंबर हमें निकालना है, तो 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा? 4 और 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हटाओ 4 और 5 को। उसके बाद 3 भी नहीं होगा, होगा? यानी कि इसका भी 1 और 6 ही होगा। ऑप्शन में 1 और 6 होगा। यहां तक समझ में आया? पक्का? चलो, तो अब ये ओपन डाइस होता है, इसमें क्या होगा? एक एक गैप होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 का अपोजिट क्या होगा? इतना ही है एग्जाम में, लेकिन इस तरह से दिया होता है क्वेश्चन, ये ओपन डाइस का हुआ। अब यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से होगा, कौन सा डाइस नहीं बन सकता है बोल के आएगा। 1 2 3 4, इस तरह से हमारा ऑप्शन में। अब यहाँ पर क्या होगा? 2 हुआ, 4 होगा, 1 होगा। यहाँ पर होगा 5 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 1 6 2, 1 6 2 2 1 5। अब यहाँ पर ये है ओपन डाइस का डायग्राम। ऑप्शन इस तरह से दिया होता है कि कौन सा डाइस, इसको अगर हम लोग मोड़ते हैं तो बनेगा। समझ में आया? ये 4 डाइस में से कौन सा ऐसा डाइस अगर इसका हम लोग मोड़ते हैं तो इसका आंसर यहाँ पर सही होगा बोल के बोलेगा। तो चेक करते हैं सबसे पहले 1 को, ये होगा या नहीं होगा। 2 है तो 4 को नहीं दिखना होगा, क्योंकि 2 के पीछे क्या होगा? ऑपोजिट तो 4 होगा। 2 और 4 दोनों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर आते हैं, 5 है तो क्या दिखाई नहीं देना पड़ेगा? 3 दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं बनेगा। 1 है तो 6 नहीं दिखाई देना पड़ेगा, 6 है, ये भी गया। अब इसको चेक करते हैं, 2 है तो 4 नहीं दिखाई देना है, 4 नहीं है। 1 है तो 6 नहीं दिखाई देना है, 6 भी नहीं है, इसका मतलब ये बनेगा। समझ में आया डाइस का क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, देखो अगर कोई है सवाल तो पूछो यहाँ पर। नहीं ऐसा होता है। वैसे जनरल और स्टैंडर्ड डाइस को
एक डाइस दिया होता है तभी हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये जनरल है कि जनरल है। 2 3 4 में समझ में नहीं आता है। समझ में आया? किसी किसी एग्जाम में एक ही डाइस दिया होता है, एक ही डाइस दिया होता है, तो वहां से ऑपोजिट खोजना है, तो वहां से हम लोग स्टैंडर्ड और जनरल डाइस का आइडिया लगा कर सकते हैं। लेकिन आजकल एग्जाम में 3 ठो 4 ठो डाइस दिया होता है, तो वहां से तो जनरल डाइस, तो ये क्या कर रहे हैं, जनरल डाइस से तो कर रहे हैं हम लोग अभी। एक ही डाइस में एक ही डाइस अगर दिया होता है, एक ही डाइस, जैसे कि ये डाइस दिया होता है, ये डाइस कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। अगर इसमें 2 का ऑपोजिट पूछेगा तो 2 का ऑपोजिट तो बहुत आ गया, यहाँ पर 5 भी होगा, 6 भी होगा, 1 भी होगा, 3 होगा। इसमें पूछा होता ये भी तो जनरल, यहाँ पर अगर सपोज था होगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर 1, एग्जाम में ये नहीं पूछ के पूछता 4 का ऑपोजिट क्या होगा, तो इससे देखता 3। समझ आया? तो अभी तो आजकल एक डाइस तो पूछता नहीं एग्जाम में। क्लियर? चलो।